हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का एक संकलन लेके आए हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देखते हैं और लास्ट में आप ये भी देखेंगे और अपना आप आकलन कर पाएंगे कि मेरा राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो अभी तक का शिक्षण है वो कैसा है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बिना देरी के। अधिकतर नरमपंथी नेता, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में दो तरह की यदि देखा जाए तो नेता पार्ट हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत। एक नरमपंथी दल और दूसरा गरमपंथी दल। तो यहाँ बात की गई है नरमपंथी दल की। नरमपंथी दल की हम यदि बात करें तो अधिकतर जो नेता थे वो आपको शहरी क्षेत्र से आते थे। ठीक है, बढ़ते हम अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना प्रदान करना प्रारंभ हुआ। यानी कि किसके शासनकाल में जो वायसराय था भारत के, कौन से थे जिनके समय में भारतीयों को एक तो उपाधि था राय बहादुर का और दूसरा खान बहादुर का। तो ये आपका जो था वो लॉर्ड लीटन था। क्या था? लॉर्ड लीटन। आप लोग देखते भी जाएंगे क्वेश्चन कि आप टोटली कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और पूरे हर क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफाइन भी कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालीन कारण क्या था। 1875 में जो दक्कन का जो आप देखेंगे यहाँ जो स्पष्ट किया गया है कि दक्कन का जो दंगा हुआ था उसका मूल कारण क्या था। तो यदि हम बात करें उस समय की तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, उस समय जो वहाँ के जो महाजन हुआ करते थे वो क्या करते थे, टैक्स ज़्यादा लगा देते थे। ब्याज दर जो है वो बढ़ा दिए थे और उसी को लेकर वहाँ पे जो है दंगा हुआ था और इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है और उसके जो लेखक हैं अनहैप्पी इंडिया के, वो कौन है? आपका लाला लाजपत राय। आपको पता होगा लाला लाजपत राय जो है जब साइमन कमीशन की विरोध में जो है यहीं पे लाठी चार्ज के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम क्या है? तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है संस्थापक हैं। रही बात एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? एनी बेसेंट थे। ठीक है, लाल बाल पाल की यदि बात हम करें तो उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों आते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था या नेगेटिव? यदि इसमें समझने वाली बात है तो आप ये ध्यान रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया तो 1700 यहाँ देखेंगे आप कि 73, दूसरा है चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो इसमें बात की गई है ब्रिटिश शासनकाल में। तो इसमें जो इससे जो रिलेटेड है वो इस प्रश्न से क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो था वो कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, चलिए आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब की गई थी, इसका डेट आपको ध्यान में रखना है। जो आज़ाद हिंद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 21 अक्टूबर 1943 हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किस ईस्वी में हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। ये सभी क्वेश्चन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है और यदि आप चाहते हैं कि SCERT से रिलेटेड जितने भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तो सभी का यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? यानी कौन से ऐसे आंदोलन था जिस आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में
तो वो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी समय जयप्रकाश नारायण को क्या है, राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उसे लोग पहचानने लगे, जानने लगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद का आयोजन लिया हुआ था, तो उसमें कौन? तो आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म संसद जो शिकागो में आयोजित हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे, उसमें आयोजित जो अपना लेक्चर दिए थे वहाँ पे, ठीक ना। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था? ठीक है, ये तो इसके लिए बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो कौन है? सी, यानी कि जहांगीर। थॉमस रॉ किसके शासन में काल में आया था? तो जहांगीर के शासन काल में। ये मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो नेतृत्व की हम बात करें तो 1857 की नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह किया था। और आपको पता होनी चाहिए कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? तो जगदीशपुर छावनी से था। कहाँ से? जगदीशपुर छावनी से, ठीक है। और यदि बात करें 1857 की क्रांति शुरू किसने किया था? तो तात्या टोपे ने, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग देखते जाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जिससे कि हम इसी तरह और भी वीडियो और इसी तरह MCQ आप सभी को करवाते रहें। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? देखिए क्रांतिकारी उस समय बहुत सारे पत्रिकाएं आती थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के जितने भी गतिविधि हो रहे थे, जो भी आंदोलन हो रहे थे, इस सब से जुड़े। तो इसमें आप देख रहे हैं, पहला है संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा संध्या। इसका संबंध जो था वो आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं था, जबकि हम बात करें युगांतर, मदर और यंग इंडिया, इन सब का संबंध जो है वो क्रांतिकारी जो गतिविधि हो रहे थे उस सब से रिलेटेड थे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह जो नारा था वो किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस का था दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था, ठीक है। बढ़ते हम अगले। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको पता है इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन शामिल हुआ? तो वो अधिवेशन था बेलगांव का अधिवेशन। कौन अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। तो अब आप सवाल है कि बेलगांव अधिवेशन हुआ कब? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, बेलगांव अधिवेशन जो था वो 1924 में हुआ था। कौन? बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, तो इसके संदर्भ में और यह मेरी भारत में होने वाली इस शक्तिप्रिय निधन के लिए इनका सहायक बनूं, किसने लिखा था? आपको बस ये ध्यान रखना है ऊपर में पॉइंट। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है, यानी कांग्रेस को विनाश के बारे में इस तरह की जो संज्ञा है वो किसने दिया था? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन होगा? क्योंकि विनाश की बात की है तो वो लॉर्ड कर्जन ही था जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अब विनाश की ओर चल पड़े हैं, ठीक है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो हैं वो ज्योतिराव फुले थे। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की संस्थापक की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपको पता है कि पैंथिक लॉरेंस जो थे, ये स्टैनफोर्ड क्रेप्स, वी अलेक्जेंडर, ये सब क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन लॉर्ड जो थे वो वायसराय थे, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापना की गई? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा? सरदार सिंह
जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में तो सुभाष चंद्र बोस को ये गिफ्ट में मिला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था, तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जब सुभाष चंद्र बोस विदेश में थे तो वहीं से उन्होंने आह्वान किया था कि दिल्ली चलो, यानी कि वहाँ से वो आह्वान किया कि हम लोग दिल्ली चले, और इसीलिए इसका नारा भी बन गया दिल्ली चलो। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय जो है वो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक जो आप नाम सुनते हैं अक्सर, जैसे सुभाष चंद्र बोस, और लेकिन आप सुनते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये शब्द जो है उन्हें कहाँ से मिला था? तो ये शब्द उन्हें जर्मनी से मिला था। ठीक है, नेताजी किस देश में देख रहे हैं ना जोड़ा गया? तो जर्मनी से। अब जो है मेरा ये जो टोटल का टोटल क्वेश्चन ख़त्म हुआ, और ये सीरीज आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो MCQ था वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इसी तरह क्वेश्चन आप सभी लोग प्रत्येक चैप्टर जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यदि देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं समझ सकूं कि आप लोगों की इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। तो पुनः मैं आप सभी को इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।